बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN उर्दू और मैं हूं जवाद असगर शाह। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं हल्का NN 59 के इलाके चक्री रोड पे, जहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इसी सिलसिले में हम अंदर चलते हैं और इंतज़ामात देखते हैं कि आया यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर मौजूद हैं। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हेल्पर NGO की कोर मेंबर डॉक्टर हीरा। आए हम इनसे जानते हैं कि हेल्पर NGO क्या है और कैसे काम करता है। Assalamu alaikum. Basically, Helpers is a organization registered by our government under the Act of 1860, and it's since working from 1957 by the chairman commandant Dr. Qasim Banouri. इसके basically 4 departments हैं हमारे पास: फिजियो क्लब, बनौरी रिहेबिलिटेशन सेंटर, स्पेशल एजुकेशन एंड पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स। और मैं यहाँ पे बेसिकली मेजर थैंक्स करना चाहूँगी हैदर राजा मेहदी साहब और एजाज सर उनकी टीम को कि उन्होंने सारे काम जो है वो कोऑर्डिनेट करवाया। जी मैडम, आप ये बताएं कि सुबह से तकरीबन कितने पेशेंट का चेकअप आप कर चुके हैं अभी तक? बेसिकली फ़्लो बहुत ज़्यादा था। मौसम के लिहाज से हमें लगा था कि शायद पेशेंट्स का फ़्लो इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया, उनको देखा और थॉरली उनका चेकअप किया, तो काफ़ी अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर ज़नाइशा गज़ल ख़ान है और मैं फ़िज़ियो क्लब से 1 साल से वाबस्ता हूँ। मैं फ़िज़ियो क्लब के साथ तकरीबन बहुत अरसे से काम कर रही हूँ और फ़िज़ियो क्लब के तकरीबन 10,000 वॉलंटियर्स हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एज़ अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। डिफरेंट वर्कशॉप्स, वेबिनार्स और हज़ारों की तादाद में फ्री मेडिकल कैंप्स ही अरेंज करवाते रहते हैं। इस तरह है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनका हम हैंड टू हैंड डील कर सकते हैं, हम उनको यहीं के यहीं डील कर लेते हैं। मगर वो पेशेंट्स जिनके कुछ सीवियर इशू हैं, जिस तरह फॉलिज के पेशेंट हो गए, हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए या किसी और डिज़ीज़ में जो मुब्तला हैं, उनके लिए हम यूँ करते हैं कि हम अपनी NGO की तरफ से उनको स्पॉन्सर कर लेते हैं या किसी और हॉस्पिटल में उन्हें रेफ़र कर देते हैं जहाँ पर उनकी थॉरली इलाज मुफ्त हो सके। मैं डॉक्टर ज़ैनब हूँ और MM हॉस्पिटल में होती हूँ। यहाँ पे हम अभी फ्री मेडिकल कैंप में आए हुए हैं और हम पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली पेशेंट्स को यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा इतना एडवांस नहीं है एरिया, ना इस्लामाबाद है, थोड़ा बैक एरिया है, यहाँ पे लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे आए हैं फ्री कैंप करने। और हम तकरीबन मंथ में एटलीस्ट 2 बार करते हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से ही कैंप्स, ताकि पेशेंट को अवेयरनेस हो। मैं डेंटिस्ट हूँ और मैं इसके अलावा मैंने स्किन एस्थेटिक्स का भी कोर्स किया हुआ है, तो मैं वो भी देखती हूँ पेशेंट्स को, मल्टी स्पेशलिस्ट। अच्छा, इन्हें ये चेकअप के साथ साथ आप मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम चेकअप भी कर रहे हैं। सर, हम लोग इस टाइम पर मौजूद है मेडिकल कैंप में जो फिजियो क्लब की तरफ से अरेंज किया गया है, और इसमें तकरीबन हम लोग आज 100+ पेशेंट्स को चेकअप कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स थे, स्टमक इश्यूज़ के थे, फिजियो के पेशेंट्स थे और विजन के हवाले से थे, जिन या बैक पेन के, लोअर पेन्स के, और फिर उन्हें हर डॉक्टर के पास रेफ़र किया गया है। नहीं, कोई भी यहाँ पे नया पेशेंट आता है तो उसका यहाँ पे इनिशियल चेकअप किया जाता है, उसके बाद उसे रेफ़र किया जाता है किसी दूसरे? जी सर, पहले उस पेशेंट के हम लोग वाइटल्स करते हैं, उसका BP चेक किया जाता है, उसकी शुगर चेक की जाती है और उसके बाद पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। फिर पेशेंट को रेफ़र करने के बाद जो मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है, पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन दी जाती हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर कासिम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कौन से मरीज़ों को चेकअप कर रहे हैं और इनके स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग फालिज के जो मरीज़ होते हैं, डिसेबिलिटी में जो होते हैं, जो पैदाइशी माजूर होते हैं, जिनको दर्द वगैरह, लकवा वगैरह होता है, उनका हम लोग इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर साल जो है 100 से ऊपर कैंप्स होते हैं, पाकिस्तान भर में कैंप होते हैं। हम वहाँ पे जाके उनका इलाज करते हैं और हम जिस जगह पर भी कैंप करते हैं, पहले हमारी टीम जाके वहाँ पे काम करती है। हम लोग देखते हैं कि इस एरिए में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं हैं और कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। फिर उस हिसाब से हम तैयारी करके वहाँ पर जाते हैं, कैंप लगाते हैं। फिर वहाँ पर हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं, ख़ास तौर पे जितने माजूरी के मरीज़ आते हैं, उनमें से हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमारे करीबी पैनल पर जितने डॉक्टर्स होते हैं हम उनके पास भेज देते हैं कि वहाँ पर जाकर ये अपना इलाज जो है बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं। इसके अलावा इनको जो प्रोस्थोसिस और थोसिस वगैरह लगती हैं, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हम अपने MM हॉस्पिटल में और बनौरी रिहेबिलिटेशन सेंटर पे वहाँ पर बुला के उनको लगवा के देते हैं। अभी यहाँ पर हमारा कैंप हुआ है, हमने 100+ पेशेंट देखे हैं, जिसमें फालिज के थे और जेरियाटिक्स के पेशेंट थे सारे। लोकल जो थे यहाँ पर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जवानों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए हैं सारे, तो उनको हमने रेफ़र के लिए MM हॉस्पिटल में बुलाया है और इंशाअल्लाह ताला इनका इलाज आगे भी जारी रहेगा।
जी नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर सदाम, जो कि रिहेबिलिटेशन के फील्ड से वाबस्ता हैं। आए हम इनसे बात करते हैं कि ये मरीज़ का इलाज किस तरह से किया जाता है, उसे कितना टाइम दरकार होता है और इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह आप बता रहे थे कि रिहेबिलिटेशन एक कंबाइन तरह से पेशेंट को रिहैब किया जाता है। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में ये कंजेनिटल पैदाइशी तौर पर माजूर बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसका ये होता है कि उनकी फ़िज़िकल थेरापी और मेंटली प्रिपेयर, उसके साथ साथ इनको रिहैब भी करना होता है, ब्रेसिंग वगैरह से इस तरह का। और दूसरा ये है कि जैसे पाकिस्तान में ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हैं, ट्रामास ये बढ़ रहे हैं, तो इनके इक़दाम के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रामा सेंटर की ज़रूरत है। लेकिन रावलपिंडी में, टेक्सला में बनोरी रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं हमारे पास बिल्कुल नाउम्मीद होके, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बड़े दिल से वापस जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान के बाद। ऐसा नहीं है कि एक दिन में शफा हो जाती है, टाइम लगता है, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आप इसमें ये बताएं कि इस पर जो खर्च होता है उसमें आप उसे किस हद तक फैसिलिटेट करते हैं? ये गुड क्वेश्चन। हमारे पास 2-3 NGOs भी हैं और जिनमें मेन जो है वो हेल्पर NGOs है। हमारे पास जो पेशेंट नॉन अफोर्डिंग होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो केस होते हैं एक प्रोलॉन्ग टाइम के होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, ज़ाहिर बात है इन पे ख़र्चा ज़्यादा आता है। तो इसके लिए हम हेल्पर NGOs के ताउन से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हम A to Z मतलब सारे अखराजात खुद उठाते हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर हम हाफ़ पे कर सकते हैं, इस तरह। तो ये इन चीज़ों को साथ लेके चलते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पर NGOs। जी मैडम, कौन जब भी कोई इधर आता है तो आप मेडिसिन उसे फ्री दे रही हैं या उसे चार्ज करती हैं पैसे? नहीं, इधर जितनी भी मेडिसिन हैं वो हम फ्री देते हैं, और अगर हमारे पास कोई शॉर्ट हो जाती है तो वो हम रेफ़र कर देते हैं कि ये इस तरह आप ले लें फ़लाँ जगह से। जी, आपके पास कोई मखसूस मेडिसिन मौजूद हैं या तकरीबन सभी मेडिसिन मौजूद हैं? तकरीबन मेजॉरिटी है, हर अमराज के लिए डिफरेंट हमारे पास हैं, और मेजॉरिटी सब के ही हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ मुग़ल साहब, जिनकी तरफ से ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। आए इनसे मज़ीद जानते हैं इसकी डिटेल क्या है, कौन कौन से डॉक्टर की सहूलियात मौजूद हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाद भाई, जुल्करनैन भाई भी खड़े हैं, नुमान सलहरी भाई, आप यहाँ आएँ और हमसे जो भी है यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। मैं स्पेशल जो है ना शुक्रिया अदा करूँगा शायगान फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसका, और फिर स्पेशल थैंक्स के लिए कहूँगा जो स्कूल इंतज़ामिया इन्होंने पूरा तावन किया है। प्रिंसिपल साहब आए हैं, ये गार्ड साहब हैं इनके ना, मलिक बिलाल भाई, इन्होंने बड़ा तावन किया हमारा। जो सीटिंग वगैरह थी कल हम आए यहाँ, और जो भी हमने वहाँ से थी सूटिकल कंपनी की तरफ से जो थी ना कि हदायत थी कि 6 मेन डॉक्टर्स आएंगे और उनके लिए बंदोबस्त करना है, वो हमने जो भी सीटिंग का था वो सारा किया। उसमें थे फिजियोथेरापिस्ट है, जो स्पेशलिस्ट आए लोग ना, टीम तो उनकी बहुत बड़ी है, तकरीबन 20-22 लोग हैं। उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है ना, या ट्रेनी जो भी हैं आपके ना डॉक्टर्स वगैरह, वो भी मौजूद हैं। और जो मेन थे वो थे एक फिजियोथेरापिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट हैं, डर्मोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं और डेंटिस्ट वगैरह। जारी हुआ है तो तकरीबन 250+ जा रहा है हमारा, जो नंबर जा रहे हैं वो आप चेक कर लेंगे। यानी इतने मरीज़ अभी तक चेकअप करवा चुके हैं? जी माशाल्लाह 250+ तकरीबन लोग अभी तक, ये कैंप अभी हो गए हैं, तकरीबन 3 हो गए हैं, लेकिन 5 बजे तक जाएगा। इसका मतलब है यानी कि आगे भी काफ़ी सारे लोग मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। तो ये जो भी जितना भी है था, लेकिन इनके साथ ना जो रब्ता किया गया था स्पेशल, वो जो हमारे चेयरमैन साहब राजा दनवरी साहब, उनके जो उनकी टीम का ऐसा है, और अब आज वर्किंग कर रहे हैं इसमें माशाल्लाह। ये मलिक कैसर भाई हैं, ज़ैदुल्ला खान भाई हैं, और आज़ाद भाई बैठे हैं, मलिक रुमान भाई बैठे हैं, जिन्होंने सुबह से इस टीम को साथ लेके चले हैं और अभी तक लोगों की खिदमत में वसूल हैं। जी, पहले इस तरह के हमने कैंप्स पहले भी किए हैं, लेकिन वो थोड़े शॉर्ट में थे। अल्लाह के करम से हमने तकरीबन 6-7 कैटेगरी में जिस तरीके से आ गया ना ले गए हैं। हम इंशाल्लाह इस चीज़ को रोकेंगे नहीं। हमारी पहले भी मीटिंग इनसे हुई है और आज भी मीटिंग हुई है। हम कोशिश करेंगे मंथ में 2 बार जो यूसी मुरी गज़न है इसको फोकस करेंगे, और यूसी दमयाल, इन दोनों साइडों को हम इंशाल्लाह, जो क्योंकि दोनों के फोकल पर्सन हमारे चेयरमैन राजा दनवरी साहब हैं, तो हम उनकी टीम का ऐसा है, तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को साथ लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे मंथ में 2 बार ये ना कैंप लगें। जी नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं PTI रहनुमा मलिक बिलाल साहब। आए ये कैंप के हवाले से इनसे हम बात करें। इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी कोशिश है कि अवाम की खिदमत की जाए, और जितने भी लोग इलाज नहीं करवा सकते, गरीब लोग हैं, तो अपने ख़र्चे वो नहीं उठा सकते, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुस्तकिल इसको चलाया जाए, हफ्ते बाद, महीने बाद, जैसे भी पॉसिबल हो, तो इंशाल्लाह अवाम की खिदमत की जाए और इलाज किया जाए।